हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज का ब्लॉग हम अपने ये गार्डनिंग से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने नहीं लगाया हुआ है, दीदी ने लगाया हुआ है। लास्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि दीदी ने ये सब अपने हाथों से लगाया है। और ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वैसा हो रहा था, तो दीदी ने मेरे को फ़ोन करके बोला, दीदी बाहर गई हुई थी किसी काम से, कि मेरे प्लांट्स में जाके ऊपर छत पे जाके पानी लगा देना। मैं कभी छत पे जाती नहीं हूँ, बट दीदी ने बोला तो मैं चली गई। सो के उठ के डायरेक्ट मैं छत पे ही पहुँची। बादल भी थे, बट दीदी का कहना मानना था, क्योंकि अगर ये मुरझाए तो मैं मुरझा जाऊँगी। इसलिए मैंने फटाफट गई और मैंने लगाया थोड़ा थोड़ा इनमें पानी। इनमें था करेले का था, आई थिंक करेले का था, ये करेले का ही है, हाँ। और पानी लगा के मैं नीचे आ गई तो मैंने देखा ये क्यूट सा छोटा सा फूल। इस पे छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था, अच्छा था। और ये कली निकल रही थी, ये भी अच्छी लग रही थी। और ये थी आलमोंडा का बेल था, आलमोंडा। आप लोग कंफर्म करना कि इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता है। देन ये छोटे छोटे मेरे प्लांट्स रखे हुए थे और इसका भी क्लीनिंग हो रही है। और चलो लेके चलते हैं अब हम अपने साथ में सैलून। ये वाली वीडियो इतनी अच्छी लग रही थी जब मैं इसको बना रही थी। ग्रीन ग्रीन और इधर उधर साइड से घर थे और ऊपर आसमान था। रियल में देखने में ये वाला जो सीन था इतना अच्छा लग रहा था, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। और यहाँ मैं लेके आ गया। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आए और बने रहो एक नई वीडियो के साथ, हमारे साथ इस वीडियो में। और दिखाते हैं हम आज का अपना लाइफ रूटीन कैसा क्या है। और देन आ गई हूँ मैं सैलून और मैंने अपना चश्मा ठीक करा लिया है। तो आपने चश्मा ठीक हो गया है, तो मैं यही चश्मा अपना लगा के आई हूँ। और देखो इस चश्मे से मुझे काफ़ी साफ साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ देख रही हूँ मैं। तो अगर आप लोगों को आई टेस्ट वगैरह कुछ कराना है तो मैंने आपको जो लास्ट वीडियो दिया है उसमें सारा कुछ कांटेक्ट नंबर वगैरह सारा कुछ दिया है, आप लोग जा सकते हो। बट मेरा ये लेंस कार्ड का, मैंने सिर्फ ये रिपेयर कराया वहाँ जाके, जो कि वो लेंस कार्ड का रिपेयर भी करते हैं। तो मैंने उन भैया से जाके रिपेयर कराया, तो आप उनकी शॉप पे जा सकते हो और बहुत अच्छे से आपको काम करके देंगे। और आई टेस्ट भी बहुत कम बजट में करते हैं। दैन आप लोग विज़िट कर सकते हो एक बार। फिर मिलते हैं आपको आगे, तब तक चलो बाय। देन फिर यहाँ पे मैं करने लगी थी अपना काम। यहाँ पे दीदी ने मेरे को कॉल किया कि आप पार्लर पे आ गए हो, तो मैंने अभी नहीं मैम, मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देन आज मैं लेट भी गई थी, तो मैंने सोचा चलो, फिर मैंने कॉल करके दीदी को बुला लिया, दीदी आ जाओ, मैं फ्री हो गई हूँ। और दीदी यहाँ पे आ गए थे और मैं कर रही थी थ्रेडिंग यहाँ पे। और ये देखो फटाफट, दीदी कहीं और से थ्रेडिंग नहीं कराते हैं, मेरे पास से ही कराते हैं, चाहे मैं कितनी भी लेट आऊँ, चाहे कितनी भी जल्दी आऊँ, कोई मतलब नहीं है, कहीं और नहीं जाते हैं वो। इतना तो मेरे को पता है कि कभी कहीं और से काम नहीं कराते हैं, वो मेरे पास ही आके काम कराते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए। अगर करा लेते हैं कहीं और से तो ख़राब हो जाती है उनकी थ्रेडिंग, फिर मेरे को शेप देने में वही टाइम लग जाता है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा। फिर मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ धीरे धीरे, फिर वो ठीक होती हैं थ्रेडिंग। इसलिए दीदी बोलते हैं कि मैं कहीं थ्रेडिंग नहीं करा सकती अपनी, तो मैं बोलती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, आप यहीं कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। दैन यहाँ पे मैं करी थी थ्रेडिंग और मैंने फटाफट लिया और कर दिया थ्रेडिंग। उसके बाद खाना, और आज लली थोड़ी लेट से आई हुई है तो मिलाते भी हैं और लली को खाना भी देते हैं। और हम ले लेते हैं पैसा, देखते हैं पैसा हमारे पास है या नहीं है। ऐसा कोई दिन ना आए जो पैसा ना हो, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो, हमारा तो चल जाएगा। पर लल्ली तुम कब से बैठी हो यहाँ, कब से बैठी हो, कब से? हाँ हाँ, चलो खाना दूध लेके आते हैं, ये पैसा है, चलो आओ। पर टच काहे को करती हो, आज आज नीचे चलोगे हमारे साथ? क्यों, आज हमारे साथ चलोगी, चलोगी हमारे साथ, चलोगी आज? और यहाँ पे मैं जा रही थी लली के लिए दूध, और दूध लेने जा रही थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरे को नहीं देखना था यहाँ पे अंकल की शॉप पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा देखा जो कि मेरे को बहुत बेकार फील हुआ यार।
कैसे ज़िंदगी कितनी मुश्किल से मिलती है और लोग उस ज़िंदगी की बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते हैं उस ज़िंदगी को। भाई आप बहुत मतलब बहुत ठीक-ठाक हो, क्या ज़रूरत है 4 पैसे कमा रहे हो, 4 पैसे खाने का वो रखो ना कि हाँ भाई 2 रोटी मिल जाएँगी, सूखी मिल जाएँगी, नमक की मिल जाएँगी, उससे खा लेंगे। क्या कि मरने से क्या ही मिलता है इंसान को, कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो स्टोरी मैं आपको बताऊँगी आगे चल के, वो स्टोरी बहुत ही बेकार है, सच में ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, ऐसे थोड़ा ना कि ऐसे ही मिल गई और आप इंसान बन गए हो, उसको यूँ ही गवा दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे वो एक सामने भैया थे जो कि ऐसी हरकत कर रहे थे जो कि काफ़ी मैच्योर मुझे लग रहे थे। और मतलब ये बेहूदगी है कि आप ऐसी हरकतें कर रहे हो और ये सब। आप अच्छे खासे कमाते हो, सब कुछ करते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपकी फैमिली अगर नहीं सपोर्ट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करें। आप मतलब इतने समर्थ हो कि आप अपने आप को खुश रख सकते हो या आपकी लाइफ में कोई है उसको भी खुश रख सकते हो। यहाँ पे मैंने और सामने वाले अंकल ने उनको बहुत समझाया। वैसे मैं किसी से 2 सेकंड भी बाहर बात करना पसंद नहीं करती हूँ, बट मैंने अपने 45 मिनट दिए और वो ग्लास में घोल के खड़े हुए थे कि मैं पी लूँगा, मुझे कोई नहीं वो करता है, ये है फलाना है ढिकाना है करके। और सामने वाले जो अंकल थे, जो जिन अंकल के पास वो बैठते हैं, वो भी काफ़ी मैच्योर हैं। वो इतने अच्छे खासे हैं कि वो अच्छे खासे इंसान को समझा सकते हैं, फिर भी पता नहीं ऐसा था क्यों। ना, वो भैया तो लगे पड़े थे, उनको तो बस वही खाना था। तो मैं ऐसा गलत कदम कभी मत उठाना ज़िंदगी में। हमारे पास नहीं होगा, हम तुम्हें 1 रुपये से ज़िंदगी जीना सिखा देंगे। ऐसे मत देखना वो सोचने लगेंगे, बता दिया, ठीक है ना। लली मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। अगर हमारे पास नहीं होगा हम आधी रोटी खिला देंगे तुमको, लेकिन तुम ऐसा कभी मत करना, ठीक है। ठीक है ना लली, ऐसे गलत बात होगी, मैं परेशान हो जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी मैं। ऐसे मत जाना, ठीक है यार, ऐसे गलत बात होती। सारा भी दे दूँ तुम्हें? सारा दे रही हूँ, पी लो, अब क्या 6 बज गए। पी लो। कैसे इंसान है। ब्लॉक आ जाएगा ना उस इंसान पे। ज़िंदगी कितनी वैसी होती है। और सोचो वो इंसान 28 प्लस का है, 28 प्लस में मरने की बात कर रहा है। कितनी ज़िंदगी बची है? 28 साल का इंसान मरने की बात करे आज की डेट में, तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और समझाने के बावजूद भी अगर नहीं समझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, मरने तो नहीं देना चाहिए, बट उसको समझाना चाहिए। अंकल जो मैं सामने जाती हूँ, हमेशा मेरा कैमरा ऑन होता है दूध लेते पे और आते पे। आज मेरा कैमरा ऑफ इसलिए था क्योंकि वहाँ पे एक भैया थे जो कि 28 साल के थे और वो किसी चीज़ से, अपने पर्सनल रीज़न की वजह से वो कुछ खाने जा रहे थे, जो कि मतलब आप क्या ही बोल सकते हैं। उनको अंकल ने और मैंने दोनों लोगों ने बैठ के समझाया अच्छे से, तो उनकी कुछ समझ में घुसा है। अब वो नॉर्मल हुए हैं और ये सीरियस बात चल रही है, हंस रहे हो आप। और अब जाके वो नॉर्मल हुए हैं और बोल बहन रहे हैं। उनकी बहन भी कॉल कर रही है, उनकी मम्मी भी कॉल कर रही है, उनका इधर उधर से भी फ़ोन आ रहा है, लेकिन ग्लास में घोल के चूहे मारने वाली दवा और खड़े हुए थे उधर कोने में और पीने जा रहे थे। वो तो अंकल ने देख लिया, तो बचा लिया उनको, वरना पी लेते। और अंकल फंसते वो अलग। और अंकल इतने समझदार हैं, अंकल जो अंकल शॉप पे रहते हैं वो अंकल बहुत समझदार हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब माइंडेड हैं। उन्होंने भी शादी नहीं की है अपनी, ऐसे ही हैं। और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में भी मुझे बताया, पर मैं वीडियो में लेना भूल गई अंकल को, कि अंकल अपनी ज़िंदगी के बारे में कैसे बता रहे थे उनके सामने कि हमने भी शादी नहीं की है और हम कैसे रह रहे हैं, क्या किया है। इतने अच्छे से समझा रहे हैं। उसके बावजूद मैं बोल रही थी, इतने अच्छे इंसान के पास आप बैठते हो, उसके बावजूद भी ये गलत कदम उठा रहे हो, क्या है ज़िंदगी में, सोचो। एक और उन्होंने 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी हैं, जो भैया दवाई खाने जा रहे थे उन्होंने। सोचो 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बावजूद भी अभी भी वो अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, उसके बावजूद ये कंडीशन है। इंसान को इतना दुखी मत करो ताकि वो परेशान हो जाए।
कोई फ़ायदा नहीं होता है दुखी करने से। ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, इतनी आसान नहीं है कि ज़िंदगी को तुरंत ही ख़त्म कर लो कुछ सेकंड में। आजकल तो वैसे भी कुछ किसी का कुछ पता नहीं है और यहाँ पे ये चल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। बहुत बेकार ज़िंदगी होती है। अगर कोई परेशानी आई है तो वो 4-6 दिन में चली जाएगी, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम तो आती जाती रहती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आज है तो कल होगी, कल नहीं होगी, परसों फिर आएगी, फिर आगे नहीं होगी। ऐसे चलता रहता है। परेशानी नहीं होगी तो ज़िंदगी कैसे होगी? हम ज़िंदगी को ज़िंदगी कैसे मानेंगे? ये तो आता है, दुख सुख तो आते ही रहते हैं। क्या है, कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी ज़िंदगी हमें अपने हिसाब से जीनी चाहिए, किसी और के हिसाब से नहीं। अगर आपकी फैमिली आपका साथ नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर जाओगे, आप जहर खा लोगे या आप कुछ कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें सारी गलत होती हैं। जहर ज़रूर खाना या फांसी लगाना बहुत ही गलत होती है। इन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो भी अगर ऐसी ऐसी स्थिति में है तो उससे निकलने की कोशिश करो। बहुत बड़ी दुनिया है, घूमो फिरो, मज़े करो, एंजॉय करो, अच्छे से कहीं बैठो जाके। चंद सेकंडों में ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करो अपनी। अच्छे खासे होने के बावजूद भी कोई मतलब नहीं होता है। चलो मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में। बहुत बहुत बेकार लगा है ऐसे सामने से सामने कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे लगता है बहुत गलत चीज़ है, जो कि कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही गलत चीज़ है ये। इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो ये चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। आप अच्छे खासे हो, आप अच्छा खासा कमाते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। चाहे आप आज की डेट में 30,000 कमा रहे हो, 30,000 में आप अपना बजट अच्छे से कर सकते हो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। कुछ भी हो मतलब हो जाएगा मैनेज, लेकिन इतना वो नहीं है कि ज़िंदगी चंद सेकंडों में ख़त्म करो। ये बहुत बेकार चीज़ें हैं, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत ही गलत चीज़ है। आज की वीडियो मेरी बहुत ही सैड है। मैं देखा है, मैंने अपनी आंखों से जो सुना है वो बहुत बेकार ही सुना है, बहुत बेकार देखा है। लल्ली कहाँ है? ए ए किसका डॉग है? ये डॉगी है और देखो ये उसको सूंघ रहा है। ए भागने का। और यहाँ पे पता नहीं ये डॉग कहाँ से आ गया। पहले तो मेरे को समझ नहीं आया कि इस कलर का था, कि ये डॉगी है कुछ और है। फिर मेरे को मतलब पता चला कि हाँ ये डॉग है। एक दीदी थी मेरे साथ में, मैंने उनको बुलाया, दीदी ये डॉग है, तो बोलती हाँ डॉग है। लली का खाना खा रहा था, फिर मैंने इसको भगाया थोड़ा सा, पर ये डर बहुत गया था, बहुत तेज़ भाग गया था, रुका नहीं था। फिर मैंने उठाया, यहाँ से डंडा निकाला बड़ा वाला, और फिर मैं गई इसके पीछे पीछे इसको भगाने। और बहुत काफ़ी डेंजर डॉग था। लली अच्छा था कि ये थी नहीं, लली को मैंने पहले ही खाना दे दिया था, वो भी कि सारा का सारा ही दे दिया कि मैंने तुम खाओ और जाओ। और ये इतना डेंजर डॉग था, वो इसीलिए मेरे को बोलती है जल्दी खाना दे दिया करो, मेरे को जल्दी खाना दे दिया करो। मैं भगा भगू के आ गई। फिर मैं करने लगी थी अपना काम। यहाँ पे दीदी को कराना था हेड वॉश, उन्होंने कराया था हेड वॉश, तो मैंने हेड वॉश करके मैंने ड्रायर कर दिया था हेयर पे। और फिर इसके बाद हम बातचीत कर रहे थे, काफ़ी क्लोज है दीदी मेरे से, तो हम बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पे हेड वॉश करने के बाद हमने सोचा चलो कर्ल करते हैं। दीदी को जाना था बाहर कहीं जाना था उनको, अपना पर्सनल था कुछ। तो यहाँ पे दीदी बोल रही थी मेरे स्ट्रेट मत करना, मेरा फेस थोड़ा वैसा है, तो आप मेरे को कर्ल दे सकते हो। मैंने ठीक है कर्ल दे देंगे। यहाँ पे आ गया था दीदी का कॉल, जो कि वो करने लगी थी अपने कॉल पे बातचीत। तो मैंने सोचा चलो तब तक के लिए हम अपना काम कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना स्टैंड लगाने की कोशिश कर रही थी, बट आपको मैं फुल वीडियो नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि फुल वीडियो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने वीडियो तो फुल शूट की थी, बट वो बीच में पता नहीं क्या हुआ था, जो कि मेरी वीडियो ख़राब हो गई, जो मेरे को मिली नहीं। सो सैड यार, मेरी वीडियो इतनी अच्छी खासी थी जो मेरे को नहीं मिली। मैं बहुत बाद में बहुत परेशान हुई, दुखी हुई कि मेरी वीडियो कहाँ गई। यहाँ पे मैंने सारा करके एक एक सेक्शन करके कॉम्ब किया, ताकि हमारे बाल, क्योंकि हम प्रेस कर नहीं रहे हैं बालों को, तो हमारे बाल थोड़े बाउंसी लगे और थोड़े सेटल लगे। यहाँ पे दीदी को स्प्रे लेना नहीं था, तो मैंने सोचा चलो बिना स्प्रे के, विदाउट स्प्रे, और हम हेयर कर्ल करते हैं। और हमने यहाँ पे पूछते और हम करने लगे थे हेयर कर्ल, और मैंने कर दिया था यहाँ पे हेयर कर्ल। हल्का सा प्रेसिंग से ही मैं कर्ल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर मैं कर्लर से करती तो बाल बहुत
लाइट रह जाते तो मैंने ब्रशिंग से करने की कोशिश की ताकि बाल थोड़े हैवी लगे। और यहाँ पे मैं अपने हेयर कॉम्ब करी थी, जो कि यार मैंने अपने हेयर वॉश किए थे, तो मैंने मॉर्निंग से कोई कॉम्ब वगैरह कुछ नहीं डाला था अपने हेयर में। तो मैंने सोचा चलो इवनिंग में थोड़ा सा कॉम्ब कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने बालों में कॉम्ब कर रही थी, जो कि हल्के हल्के उलझ रहे थे। और कॉम्ब करते ही देख लो, मॉर्निंग से कॉम्ब नहीं किया है, हल्के से ड्राई हो गए। तो मैंने सोचा कर लेते हैं। तो उसके बाद देखो बिल्कुल अच्छे खासे बाल कॉम्ब हो गए थे। ये देखो आप लोग देख सकते हो कि और लेकिन मैं जब भी वॉश करती हूँ उससे पहले मैं ऑयल ज़रूर डालती हूँ। विदाउट ऑयल मैं वॉश नहीं करती हूँ, ताकि बाल थोड़े अच्छे दिखें और शाइनी भी लगें। और वॉश करने के बाद ऑयल नहीं डालती हूँ कभी भी। यहाँ पे मैंने कर लिए थे और मैं आप लोगों को दिखा रही थी आज अपने बाल कुछ अलग स्टाइल में करके, जो कि मैंने थोड़े ही बाल किए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करती तो बहुत टाइम लगता मेरे को। यहाँ पे मेरे बाल हो चुके थे कॉम, और यहाँ पे जो मेरे 1-2 बाल सबका ही निकलता है, जो निकला हुआ था वो फेंक दिया। फिर यहाँ पे मैं एक एक सेक्शन लेके अपने हेयर कर्ल कर रही थी। यहाँ पे देखो आप लोग अगर अपने घर पे हेयर कर्ल करते हो तो आप कर सकते हो, बहुत इजी कर्ल हो जाते हैं। आप लोगों को देखने को मिलता ही रहता है मेरी वीडियो में, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिले। आप लोग परेशान होते हो कि मेरे से कर्ल नहीं होते, और यहाँ देखो मैं कितने अच्छे से कर्ल कर रही हूँ। ये चीज़ आप देख सकते हो कि इतने मतलब आपको कोई भी सेक्शन है, अगर आपका कोई भी हेयर है तो वो छूटेगा नहीं, आराम से इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत होती है। जिसके लॉन्ग हेयर होते हैं उसको थोड़ी दिक्कत होती है, जिसके शॉर्ट हेयर होते हैं तो उसका हाथ थोड़ा मतलब कम देर तक रखना पड़ता है, तो जल्दी हो जाते हैं। दैन ये मैं 2 सेक्शन ले रही हूँ जो ऊपर से कर रही हूँ। दैन नेक्स्ट वाले सेक्शन लूँगी वो अंदर से निकाल के करूँगी, तो अंदर से निकाल के करूँगी तो ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने होल्ड कर दिया था, और यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि देखो आप ऐसे पकड़ सकते हो, आपके ना स्किन में टच होगा ना कुछ भी होगा। इधर के तो बहुत इजीली हो गए थे, और मैं देख रही थी काफ़ी अच्छे लग रहे थे मेरे कर्ल हेयर, और शाइन भी कर रहे थे। दैन फिर मैंने इधर का करने की कोशिश की कि इधर का हो जाए। फर्स्ट टाइम तो इधर का हुआ नहीं, फिर सेकेंड टाइम फिर करने की कोशिश की कि शायद हो जाए। और फिर मैंने सेकेंड टाइम जो कर्ल किया वो हल्का सा बन गया था, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने थोड़ा सा और अंदर से लिया कि ताकि अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे मेरे बाल थे, और ये मैंने कर्ल कर रखे थे अपने बाल, जो मैं देख रही थी। यहाँ पे मुझे ज़्यादा बाल कर्ल पसंद नहीं है, मेरे जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद। और ये मैं अंदर से हेयर ले रही हूँ, ऊपर से लोगे तो आपके जो कर्ल हेयर हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। और ये मैंने थोड़ा सा अंदर से हेयर निकालने की कोशिश की, ताकि हमारे ऊपर वाले हेयर ख़राब ना हो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और यहाँ पे मैंने कर लिया था ये कर्ल हेयर। और दैन फिर मैं सोच रही थी और करूँ या नहीं करूँ, और करूँ या नहीं करूँ। फिर मैं सोचा चलो एक और लेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक और लेयर कर ली थी। ये देखो आप लोग देख सकते हो कि मैं ऊपर से हेयर नहीं ले रही हूँ। दैन जो लेयर मैंने कर्ल की है उसके अंदर से हेयर निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा ऊपर वाले हेयर है वो ख़राब नहीं हो। तो आप लोग इसकी मदद से आप लोग कर सकते हो, वैसे बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखो इधर से भी मैंने जो लेयर ली है वो मतलब अंदर की साइड से लेयर ली है, ऊपर की साइड से लेयर नहीं ली। और यहाँ पे भी ये भी मैंने थोड़ा सा कर्ल कर लिया था अपना हेयर। दैन मैंने फुल कर्ल नहीं किया, अगर फुल कर्ल करती तो मेरे को बहुत टाइम लगता। और कर्ल में कुछ मेरा लुक ऐसा आता है देखो। और मैं देख रही थी अपने फेस को, और यहाँ पे हो गया था मेरा हेयर कर्ल, और मैं बार बार सेट करने की कोशिश कर रही थी। मैं सोच रही थी सेट हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं ऐसी लग रही हूँ। और कर्ल हेयर में मेरा फेस और छोटा लगता है और पतला लगता है, स्ट्रेट हेयर में फिर भी थोड़ा सा ठीक लगता है, मतलब भारी लगता है यहाँ पे। और ये तो मेरा फेस बिल्कुल ही छोटा सा नन्हा सा लग रहा था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।